नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल में बने हुए हैं। आज के डेट में जेएसएससी ने एक और बड़ी बहाली का नोटिफिकेशन दे दिया है। उसी के रिगार्डिंग मैं आपके साथ अभी-अभी जुड़ा हूं। आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 17/2023 नियमित और बैकलॉग झारखंड आरक्षी आरक्षी मतलब होता है कांस्टेबल के कंपटीशन के लिए एक एग्जाम के लिए आपके साथ आपको एक नोटिफिकेशन दिया है। ठीक है, क्या है तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या इतना के द्वारा दिनांक 8/12/2023 द्वारा अग्रसरित इस प्रकार से ये एक जिला स्तरीय आरक्षी संवर्ग अंतर्गत देखिए जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट लेवल याद रखिएगा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल एक बहाली एक वैकेंसी रिक्तियों के विरुद्ध जो है दिया गया है। ठीक है, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023। आइए इस पर बहुत ही चर्चा होती है। भारत के नागरिक यहाँ पे लिखे हुए हैं मतलब वही है 60-40 वाली जो कहानी है, ज्यादा आप उसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ऑनलाइन आप आवेदन भरिए, क्या है इसकी और डिटेल देख लीजिए। परीक्षा शुल्क कितना होगा? 100 रुपए। शुल्क में अगर छूट चाहते हैं तो कौन किसके लिए छूट है? तो अगर आप एसटी हैं या एससी हैं राज्य के तो आपको 50 रुपए लगेगा। ठीक है, आगे चलिए। और विवरण विवरण के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं कुछ एक बात आपको कह दूं कि टोटल जो ये तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट निकाला गया लगभग जो रेगुलर, ये नियमित का मतलब होता है रेगुलर। ठीक है, तो जो रेगुलर है वो लगभग मान के चलिए 3799 यानी लगभग 3800 के आसपास की ये सीटें हैं, वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें भी जो सबसे अधिक जिस जिला का है वो है हजारीबाग, सॉरी गिरिडीह। सर्वाधिक देख सकते हैं अलग अलग जिलों का अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन देखिए गिरिडीह के 452, गिरिडीह से कितनी सीटें हैं? 452। और उसके बाद दूसरा सबसे अधिक सीट जो है वो धनबाद का है 337। दूसरा सबसे अधिक सीट कहाँ पे है, कौन से जिला में है? 337 धनबाद का। और तीसरा जो है 337 नहीं सॉरी, देवघर का है 343, ये दूसरा है, ये तीसरा हो जाएगा, थर्ड नंबर। देवघर आप देखोगे 343। ठीक है, ये देखिए 343। तो इस प्रकार अलग अलग जिलों की अलग अलग बहालियां हैं और आप किसी भी जिला से डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत बड़ी बहाली आपको नजर आ रहा है। आइए देखते हैं कि इसको इसके एग्जाम पैटर्न या सिलेबस पर जरा सा आपके साथ में चर्चा कर दूं, ताकि आप जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें आसानी हो, उन्हें समझ में आए कि हमें क्या करना है क्या नहीं। देखिए इसमें जो कुछ किया गया है मतलब जो कुछ बातें हुई हैं मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उसको केवल आपके सामने रख देता हूँ। बाद में अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। ये पद का नाम क्या है? तो आरक्षी संवर्ग के अंतर्गत आरक्षी कौन सा समूह में आता है? सी। ठीक है, अराजपत्रित है, नॉन गेजेटेड है। और आरक्षी मतलब कांस्टेबल, राइट? क्या नाम है? कांस्टेबल, ये पद का नाम है, एक तरीके से सिपाही। पे मैट्रिक्स लेवल क्या है? तो आप देख सकते हैं पे मैट्रिक्स लेवल 3 यानी लगभग 21,700 लेकर के 69,100 रुपए तक का जो मैट्रिक पे लेवल होगा। और 10वीं कक्षा यानी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना मांगा है? 10th क्लास पास आउट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता में तो देखी दे ही दिया है, आपने देखा 10th क्लास होना चाहिए। अब जरा सा और आगे चलते हैं। ये देखिए प्रतियोगिता का स्तर, तो आप देख सकते हैं हम ना खेल से संबंधित अगर कोई आपको सर्टिफिकेट है तो ऐसे कंडीशन में शर हाँ, शारीरिक माप के बारे में भी कुछ बातें दे दी गई हैं। क्या दी गई हैं? तो एक तो हाइट दिया गया है और दूसरा चेस्ट दिया गया है। ठीक है, ये दो चीजों में आपको बताना है। देखिए जैसे अगर आप अनारक्षित हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस है, 160 सेंटीमीटर कम से कम हाइट आपकी होनी चाहिए। देख लीजिए आप लोग 160 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए। और सीना न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आप सभी लगभग इस कैटेगरी में आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप देख सकते हैं अगर आप महिला हैं तो 148 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर सीना आपका माप नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी सीना के लिए कोई क्राइटेरिया आपके पास नहीं है। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे कुछ बातें दे दी गई है। देखिए शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर यानी धनुष जैसा पैर या समतल पैर एकदम सपाट जो पैर है, स्पित शिरा
उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब चीजों की जांच की जाएगी। मेडिकल जो आपका टेस्ट होगा उसमें ये किया जाएगा, मेडिकल में यही सब, इतनी चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ये सब चीजें। चलिए पाइल्स वगैरह ये सब सब जो है ना, हियरिंग, स्टेमरिंग, फाइल्स, एनी कम्युनिकेबल फिजिकल और मेंटल डिजीज आदि की चिकित्सीय जांच की जाएगी, याद रखिए। आयु सीमा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें लगता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो न्यूनतम उम्र सीमा जो कम से कम कितना होना चाहिए, वो 1/8 यानी 1 अगस्त 2023, और अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2019, यानी 2019 तक अगर आप 25 हैं, इसका मतलब रियल में अगर आप 26, 27, 28 या 2023 तो पार ही हो गया है, 26, 27, 28, 29 साल के भी हैं, तो 2019 के अकॉर्डिंगली तो कम से कम आप 25 ही होंगे, आप डाल सकते हैं। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो न्यूनतम उम्र सीमा भी 1/8/2023 के तहत होगा, किंतु अधिकतम उम्र सीमा की जो संदर्भ तिथि होगी वो 1/8/2019 के अनुसार, 2019 यानी लगभग लगभग 4 साल का रिलैक्सेशन यहाँ भी है, क्योंकि आ नहीं रहा है लगातार, वैकेंसी तो देना पड़ता है। और न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, मिनिमम 18, और अधिकतम आप 25 वर्ष के होने चाहिए। और 1/8/2023 है ना, 24 नहीं, याद रखिएगा, 1/8/2023। अधिकतम उम्र सीमा के बारे में बात करें, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं या अनारक्षित हैं तो 25 वर्ष, 25 वर्ष से अधिक, और चूंकि 2019 से तय किया जाएगा, 19 तक 25 वर्ष में, यानी अगर आप 29 के भी हो रहे हैं तो 2019 में आ जाएंगे, मैंने इस कैटेगरी में आ जाएंगे, 29 वर्ष के भी हो रहे हैं तो इसलिए घबराइए नहीं। तो 25 वर्ष ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 27 वर्ष है, ठीक है। इसके अलावा महिला के लिए 28 वर्ष है, एससी एसटी के लिए 30 वर्ष है, और 4 साल और जोड़ दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम एज को जो चेक किया जाएगा वो 2019 के तहत चेक किया जाएगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष के अतिरिक्त छूट दी जाएगी, एक्स अगर आप सैनिक हैं तो। और आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देना होगा, यानी अगर आप ईडब्ल्यूएस मान लीजिए दावा कर रहे हैं तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, ठीक है। और वो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देख रहे हैं 19/7/2019 द्वारा जो प्रपत्र है, या उसके बाद का होना चाहिए, अंचलाधिकारी या सीओ के माध्यम से होना चाहिए, यानी 19/7/2019 के पहले अगर सीओ साहब के द्वारा कोई आपका सर्टिफिकेट है या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, तो मान्य नहीं होगा, ठीक है। और 2/6/2016 के पूर्व का किसी भी स्तर से, यानी एसडीओ का अगर है तो पहले का तो मान्य भी हो, लेकिन वो भी 2016 के पहले का मान्य नहीं होगा, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ये सब याद रखिएगा। फिर जाति प्रमाण पत्र भी आपको देने हैं, ईडब्ल्यूएस देने हैं, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा देखिए इधर 25 फरवरी 2019 के पहले सीओ के स्तर के निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र या आय या संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, 2019 के बाद का होना चाहिए, ध्यान रखना है, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो चाहे वो कुछ भी हो। फिर जरा सा मैं आपको ये बता दूं कि इसका एग्जाम पैटर्न पर जरा चर्चा कर देता हूं आपसे। फॉर्म फॉर्म कैसे भरना है क्या नहीं, उस पर अभी उतनी बात नहीं करूंगा। संशोधन के लिए भी टाइम दिया जाएगा, 20 फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 तक आप कुछ संशोधन करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देखिए क्या है, 15 जनवरी से 14 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, याद रखिएगा, 15 जनवरी से 14 फरवरी तक, ठीक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 16 फरवरी तक जो है ऑनलाइन जो है आप कर सकते हैं। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना है वो 18 फरवरी तक, ठीक है। यानी लास्ट डेट ऑफ जो आपका है वो 18 फरवरी तक कर सकते हैं, उसके बाद आपको एक बार 20 से 22 तक उस पर सुधार करने के लिए एडिट करने का एक ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जरा से चेक करते हैं, परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा।
देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट को ये देखना चाहिए कि हमें कैसे एग्जाम देना है। तो 3 चरण में ली जाएगी परीक्षा। 3 टायर एग्जामिनेशन होगा, 3 अलग-अलग स्टेज। एक स्टेज को शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट कहेंगे, एक को आप मेडिकल टेस्ट कहेंगे, मेडिकल टेस्ट, और एक को आप रिटन एग्जामिनेशन कहेंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल होगा उसके बाद, एंड देन रिटन होगा। रिटन लास्ट में होगा, याद रखिएगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या है, बताऊंगा, ये मैं बता दूंगा। जो झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती परीक्षा 2014 में जो नियमावली उस पे उसके तहत किया जाएगा, मैं बता दूंगा इसमें क्या है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना है, दौड़ धूप होगा कुछ पर्टिकुलर, चिकित्सकीय जांच होगा, है ना। चिकित्सकीय जांच मतलब एक मेडिकल, जिसको कहते हैं मेडिकल होगी। आप लोगों को लिखित परीक्षा तो है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि अंत में क्या होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण और चिकित्सीय जांच में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको OMR आधारित यानी ऑनलाइन नहीं, OMR बेस्ड लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि अलग अलग लैंग्वेज का होना है, किसी लैंग्वेज का आसान हो गया पेपर, किसी का हार्ड हो गया, तो इन वजहों से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या होगा देखिए। लिखित परीक्षा में 2 पत्र होंगे, ये ध्यान रखिएगा, 2 पेपर। प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटा, दोनों ही 2-2 घंटा का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होंगे, 3-3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है, वो भी कितना, तो 1/3। 3 अंक, एक सही करेंगे तो 3 मार्क्स, एक गलत कर जाएंगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा, सही वाला भी ध्यान रखिएगा, तो नेगेटिव मार्क होगा। और उसके बाद देखिए 2 पेपर होंगे, एक तो पेपर 1 जो भाषा होगा, लैंग्वेज पेपर होगा। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू वगैरह कोई भी एक भाषा ले सकते हैं, खड़िया, कुरमाली, कोरठा, नागपुरी, जो भी आपको लेना हो। अच्छे तरीके से हर एक चीज जो भी सिलेबस में दिया हुआ उसको तैयार कर लीजिए, किताब को अच्छे से स्टडी करिए, क्वेश्चन आंसर अच्छा से स्टडी करिए, टेस्ट दे दीजिए कई सारा, आपका 100 में 100 आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, इसमें एक जो क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है वो है कि 30% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आने चाहिए। 100 क्वेश्चन रहेंगे यानी 300 मार्क्स, और बता दिया हूं, मैं पहले ही बोल दिया हूं। देखिए क्या है यहाँ पे, ये वाला चीज ध्यान रखिएगा आप, कि 2 पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र 2 घंटे का होगा। दोनों ही पत्रों के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक। यानी खोरठा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और GS इसके बाद वाला जो पेपर है, पेपर 2, ये देख लीजिए, ये भी नेगेटिव हो। और इस पत्र के 2 भाग होंगे, यानी ये पत्र जो होगा वो पार्ट ए और पार्ट बी 2 भागों में बटा हुआ होगा। भाग 1 में हिंदी भाषा होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा होगा जिसमें 50 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे आपको। और ये कैसा होगा, इसमें पैसेज होगा यानी अनुच्छेद आधारित होगा, हिंदी व्याकरण होगा, मुहावरा होगा, लोकोक्ति होगा, और वाक्यों का शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। इतने सारी चीजें होंगी। भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, 25 क्वेश्चंस कितने, GS के, और 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित होंगे। तो कुल मिलाकर के यहां से मैं थोड़ा सा आपको और कर दूं क्लियर, कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जो रिटन एग्जाम होगा, ये पेपर 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। ये होगा भाषा, आप इसमें बहुत अच्छी तैयारी करिए, 100 में 100 क्वेश्चन सही कर लीजिए। और इसका 2 भाग होगा, ए और बी। इसमें 50 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा, ठीक है। और इसमें भी देखिए बी में क्या है, 25 क्वेश्चन GS और 25 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी, एक तरीके से समझ लीजिए। 25-25 इधर और इधर 50, अच्छे से कर लिए, कोई इश्यू नहीं है, दौड़ धूप लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा जरा सा मैं बता दूं आपको, फिजिकल फिटनेस जो होगा सबसे पहले जो होगा, तो उस पे क्या होगा, मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप की जाएगी, जांच किया जाएगा। देखिए क्या, दौड़ पुरुष के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में आपको दौड़ना है, 10 किलोमीटर 60 मिनट में, और महिला के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में।
30 मिनट में। 30 मिनट में 5 किलोमीटर महिलाओं को दौड़ना है और 10 किलोमीटर 60 मिनट में दौड़ना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद चेस्ट होगा, हाइट होगा, वो तो देख ली, 160 होगा एक और 81। माना मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 160 सेंटीमीटर हाइट लड़कों का और 81 सेंटीमीटर चेस्ट हाइट, समझ रहे हैं। और 10 किलोमीटर आपको, उसके बाद जो मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, ये देख सकते हैं। यही सब चीजें दे रखा है जो भी मैंने आपसे कहा। इसके बाद आप एग्जाम में एंटर करेंगे। ठीक है, एग्जाम में एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ बात है, मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र एक में अभ्यर्थियों को 30% लाना होगा। 30% से कम अंक अगर प्राप्त होते हैं तो उन्हें असफल माना जाएगा और प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन, यानी दूसरा वाला पेपर आपका चेक ही नहीं किया जाएगा। और पहला पेपर में जो सफल उम्मीदवार है उनके द्वारा जो प्राप्त अंक होगा उसकी गणना मेधा सूची के निर्माण हेतु किया जाएगा। 30% लाते हैं तो 0 अंक, 31 से 40 लाते हैं 1 अंक, अगर आप 91 to 100% लाते 7 अंक मिलेगा। और इसलिए कोशिश क्या करना है, बेहतरीन स्कोर करना है। मैंने क्या कहा, लैंग्वेज में 100 आउट ऑफ 100 कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सही तरीके से तैयारी किए, सही पैटर्न में तैयारी किए, सही फॉर्मेट में तैयारी किया अगर आपने, ठीक है। मेधा सूची के गठन में अधिमानता, डिस्टिंक्शन है 10, फर्स्ट क्लास है 8, ठीक है, सेकंड क्लास 6, पास क्लास 4 है। ये सब मतलब लिखित परीक्षा में अगर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी कोई अभ्यर्थी केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय स्नातक या डिप्लोमा है, अच्छा अच्छा, उसके लिए कुछ, चलिए आगे। और आगे चलिए, कुछ बातें अगर हो रही हैं तो, परीक्षा के दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर निम्न न्यूनतम अर्हता अंक, मतलब क्वालिफाइंग जो कम से कम मिनिमम कट ऑफ, जो इतना नंबर तो आपको लाना ही होगा, तब जाकर, अगर ये नहीं लाते हैं, कम अगर पाते हैं इतने परसेंट से, तो आपको मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे अगर आप अनरिजर्व हैं तो मिनिमम 40% मार्क्स तो आपको लाना ही होगा, तब जाकर के आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, मेरिट लिस्ट में, ठीक है। SC ST है तो 32%, इस प्रकार अलग अलग चीजें हैं। EWS है तो कोई नहीं, उसमें भी 40% आपको चाहिए, ठीक है। प्रमाण पत्र का सत्यापन, तो कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छा मौका, एक बहुत अच्छा अवसर झारखंड के तमाम विद्यार्थियों के लिए। मेहनत कीजिए, 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी आपसे हो जाएगा। फिजिकली फिट भी आप हो जाएंगे। रिटन एग्जाम पे इतना बेहतर करिए कि किसी भी हाल में आपका मेरिट लिस्ट में निकल जाए। मेधा सूची जो बनेगा उस पे आपको आना होगा, देख रहे हैं ना, ये मेधा सूची बनेगी, याद रखिएगा, मेधा सूची बनेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेधा सूची, ये जो मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण जो होगा उसको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि मेरिट लिस्ट जो बनेगा उस पर क्या कुछ है। आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत, जब आयोग आपका ये परीक्षा ले लेगा, उसके बाद विवरणिका की कंडिका 16.3 की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 1 और 2 के विषयों के प्राप्तांक, नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक के जोगफल के आधार पर एक सामान्य मेधा सूची तैयार कर लिया जाएगा। यानी जो भी अपने पेपर 1 और पेपर 2 में जो जो भी मार्क्स लाए हैं, उसी के आधार पर, टोटल मार्क्स के आधार पर एक कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। आगे देखिए और क्या है पॉइंट इसमें। मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों को अगर प्राप्तांक समान आ गया, मान लीजिए दो कोई कैंडिडेट ए और बी दोनों को बराबर मार्क्स आ गया, तो ऐसे कंडीशन पे मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर किया जाएगा। और जिनकी उम्र ज्यादा होगी, माने जो सीनियर होगा, उम्र में ज्यादा होगा, उसको तवज्जो दिया जाएगा, ठीक है। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्मतिथि दोनों, अगर मान लीजिए मार्क्स और जन्मतिथि दोनों समान हो गया, तो ऐसी स्थिति में उनके 10वीं के परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा करना, मतलब 10th में अगर आप जो ज्यादा बेहतर मार्क्स लाए उन्हें प्रिफर, माने प्रिविलेज दिया जाएगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है। मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार, जो मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में
उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जाएगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस संबंध में मतलब आप अनरिजर्व के तौर पर काउंट हो जाएंगे। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 में अभ्यर्थियों को 30% लाना ही होगा, तब जाकर के आप अगले पे जाएंगे। और जो मेधा सूची बनेगी कुछ इस प्रकार बनेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, दोनों पेपर पे आप अगर मान लीजिए आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 81 से 90% के आसपास के बीच ला रहे हैं, तो आपको 6 अंक दिया जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो यानी जितना अधिक नंबर आप रिटर्न में लाएंगे आपके चांसेस उतना ही अधिक होगा। सो पढ़िए अच्छे से। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी विद्यार्थियों को, झारखंड के तमाम विद्यार्थियों को। आप मेहनत कीजिए। मैं बहुत जल्द ऑनलाइन ऑनलाइन हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी विषय के लिए, सब्जेक्ट के लिए, और कोशिश करूंगा खोरठा के लिए मैं, लेकिन ज्यादा प्रयास है हिंदी के लिए। आपको बहुत जल्द एक क्लास उपलब्ध करा दूंगा जिसमें हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 यानी लगभग 150 प्रश्नों की आपको तैयारी करा दूंगा। 150 क्वेश्चंस। और ये मेरा वादा है कि आप हमारे बताए हुए रास्ते पर चलिए, 150 आउट ऑफ 150 आप अचीव करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। 91 से लेकर के 100% के दायरे में आपको लाना ही हमारा मकसद है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मेहनत कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।